क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अगर किसी कारण से आप रोज स्नान नहीं कर पाते, तो क्या करें? अगर पानी ही उपलब्ध ना हो तो क्या बिना नहाए पूजा करना सही है? और शास्त्र हमें इस बारे में क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गौण स्नान क्या है, क्यों जरूरी है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके सभी प्रकार। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जो 90% लोग नहीं जानते, जिसे जानकर आप कभी भी पूजा पाठ में गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए रहना एक बड़ा दोष माना गया है। हमारे शास्त्रों में स्नान को केवल शरीर की सफाई नहीं माना गया, बल्कि यह शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहा गया है कि बिना स्नान के किया गया कोई भी शुभ कार्य पूर्ण फल नहीं देता। लेकिन जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी हम बीमार होते हैं, कभी यात्रा में होते हैं और कभी पानी की भी कमी हो सकती है। कारण कोई भी हो, ऐसे समय में क्या करें? क्या पूजा छोड़ दे? नहीं। यहीं पर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ऐसे कई शास्त्र हमें एक सुंदर समाधान देते हैं। गौण स्नान। अब गौण स्नान क्या है? तो गौण स्नान का अर्थ है मुख्य स्नान का विकल्प, जिसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव बाथ ऐसे कहते हैं। जब पूरा स्नान संभव ना हो, तो कम से कम शुद्धि बनाए रखने के लिए जो स्नान किया जाता है, उसे ही गौण स्नान कहते हैं। यह छोटा है, आसान है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यह हमें आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाए रखता। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे कब करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, यह बहुत काम की जानकारी है। इन परिस्थितियों में गौण स्नान जरूर करना चाहिए। बाहर से घर आने पर, भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद, कोई बुरी खबर सुनने पर, शोक या दुख की परिस्थिति में, उल्टी या शारीरिक अशुद्धि होने पर, जब मन बहुत बेचैन या अशांत हो, यानी जब भी शरीर या मन अशुद्ध लगे, तब गौण स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं, इसे करने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले चेहरा धो ले, कोहनी तक हाथ धोए, घुटनों तक पैर धोए और कम से कम 4 बार कुल्ला करें। एक खास नियम याद रखें, भोजन से पहले हाथ धोने के बाद उन्हें कपड़े से न पोंछे, क्योंकि भोजन के समय हाथ किसी अन्य वस्तु के संपर्क में नहीं आने चाहिए। विशेष रूप से ऐसे कपड़े से हाथ नहीं पोंछने चाहिए जिसे कई लोगों ने उपयोग किया हो। उन्हें ऐसे ही ऊपर रख कर सूखने दे। अब जानते हैं गौण स्नान के 4 मुख्य प्रकार। पहला, उपस्नान। इसे कटी स्नान भी कहते हैं। इसमें शरीर को गीले कपड़े से साफ किया जाता है और कमर के आसपास गीला वस्त्र बांधा जाता है। यह बहुत सरल और उपयोगी तरीका है। दूसरा है मंत्र स्नान। इसमें आपोहिष्टा जैसे वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। यह स्नान संध्या के समय भी किया जा सकता है। इसमें शरीर के साथ साथ मन की भी शुद्धि होती है। तीसरा है गायत्री स्नान। इसमें अभिमंत्रित जल को शरीर पर छिड़का जाता है। यह सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्नान माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चौथा है तीर्थ स्नान। इसमें भगवान के चरणों का जल, तुलसी, बिल्व, दुर्वा आदि पवित्र चीजों का जल शरीर पर छिड़का जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है। अब कुछ खास गौण स्नान के विशेष उप प्रकार जो बहुत कम लोग जानते हैं। भस्म स्नान, शरीर पर भस्म या फिर राख लगाना। वायु स्नान, शुद्ध हवा में बैठना। सौर स्नान, सूर्य की रोशनी लेना। विष्णु स्नान या मानस स्नान, भगवान का ध्यान करना। हिमालय के अमरनाथ और मानसरोवर जैसी यात्राओं के दौरान कई दिनों तक गौण स्नान से ही कार्य चलाना पड़ता है। संध्या और अन्य नित्य कर्मों के लिए गौण स्नान मान्य है, लेकिन व्रत, पूजा और श्राद्ध जैसे विशेष कार्य के लिए मुख्य स्नान आवश्यक होता है।
अब सबसे जरूरी बात, स्नान किए बिना भोजन करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। भोजन के तुरंत बाद कोई अनुष्ठान या जप नहीं किया जा सकता। हालांकि भोजन के लगभग 2 घंटे यानी कि 5 घटी बाद मुख्य स्नान करके सामान्य पूजा या जप किया जा सकता है, लेकिन गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र के बड़े अनुष्ठान भोजन के बाद नहीं किए जाते। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हर स्थिति में स्नान संभव न हो तो भी शुद्ध रहने का तरीका क्या है। गौण स्नान। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप पहले से गौण स्नान के बारे में जानते थे? धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।